हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल स्टडी नोट्स पीजे। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा 13 तारीख को पेपर आने वाला है क्लास 9th का हिंदी का, तो उसका हमें सॉल्यूशन करा दीजिए। पेपर अभी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था, 1 या 2 घंटे हुए होंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस पेपर को देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने डाल दिया है पेपर। तो यहाँ पर आपको समय 2 घंटा दिया जाएगा और जिसमें कि 40 अंक रहेंगे आपके। और ये आपका मंथली एग्जाम होगा सितंबर का, जिसमें कि आपको ये 13 तारीख को पेपर पूछा जाएगा क्लास 9th के लिए। तो चलिए फिर हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। अभी ये सॉल्यूशन का पार्ट 1 होगा, जिसमें कि मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सही विकल्प को चुनकर लिखना था हमें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें पूछा गया पंक्ति पूरा करें। तो पंक्ति पूरा करें में पहली पंक्ति दी गई है हमें कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोया आपना, इसमें आएगा मुझसे बुरा ना कोई। ये पंक्ति आप सभी को याद भी होगी और याद करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी पंक्ति है ये। तो इसमें क्या आएगा, मुझसे बुरा ना कोई। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि पंच परमेश्वर कहानी के आधार पर बताएं कि घर में बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे स्नेहपूर्ण भी व्यवहार हमें करना चाहिए बुजुर्गों के साथ, उनका आदर सम्मान भी करना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या लगाना है, ऑप्शन 4। तो ये आपको ऑप्शन 4 लगा के आना है कल। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थर्ड पूछा गया है कि नींव की ईंट को धन्य क्यों माना गया है। देखिए बच्चों, नींव की ईंट का मतलब होता है जो हमें सबसे आधार में लगाना होता है, जो हमें सबसे पहले लगाते हैं जिस ईंट को, उसको नींव की ईंट बोलते हैं। तो इसलिए इमारत के आधार होने के कारण हम नींव की ईंट को धन्य मानते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई किसे मानते हैं। तो यहाँ पे ध्वनि को माना जाता है, ध्वनि को मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई माना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा पूछा गया है, आपके विचार से किसी कार्य को करने का सही समय। तो बच्चों यहाँ पे सबसे सही समय आपके विचार से सुबह का होना चाहिए। सुबह का समय हमेशा सबसे अच्छा होता है। कोई भी काम करेंगे आप, बहुत जल्दी आपको याद भी होगा, हर एक चीज़ सुबह से जल्दी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन, यदि तत्सम शब्द पंच का जो तद्भव भाव है वो है 5 और इसी के साथ हमें सप्त का तद्भव भाव निकालना था। तो देखिए इसका 7 होगा। तो इसमें घ नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताते जा रहा हूँ, फिर इसके आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। 7वां नंबर जो दिया गया है इसमें पूछा गया है कि आपने अपने स्कूल के किसी अध्यापक को अगर पत्र लिखना है तो उसमें क्या उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे आपको उल्लेख करना चाहिए उनके पढ़ाने के ढंग के तरीके को और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने पढ़ाया था, और यहाँ पे आपको दूसरे अध्यापकों की बुराई नहीं करनी है। तो यहाँ पे ख नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, आप हिंदी भाषा लिखते समय कई अशुद्धियाँ करते हैं, इस कमी को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए इस कमी को सुधारने के लिए हम बार बार हिंदी लिखने का भी प्रयास करेंगे, व्याकरण की भी सहायता लेंगे, साथ में अपने अध्यापक की भी सहायता लेंगे। तो ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9वां पूछा गया है, जब 2 शब्दों और अक्षरों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो ऐसे अक्षर को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको स्वर कहते हैं। हमेशा स्वर बोलते हैं जब 2 अक्षर से मिलकर एक स्वर बनता है। नेक्स्ट आपका 10वां और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपने गाँव के पंचायत के चुनाव होने वाले हैं आपके गांव में, तो आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे। तो देखिए निष्पक्ष उम्मीदवार को वोट देंगे हम, धनवान को नहीं देंगे और किसी भी उम्मीदवार को भी वोट नहीं देंगे। ये भी गलत है क्योंकि हमें वोट तो देना चाहिए, हमारा हक होता है। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हुए हैं, फिर इसके आगे का ये सेकंड पार्ट में हम सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो।